हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ अच्छे स्टॉक्स को स्टॉक इंजन के स्क्रीनर्स की मदद से हम स्क्रीन करके फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को हम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मैंने कुछ पिछले दिनों का कुछ डेटा देखा है और उसमें ऐसा दिखता है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स की प्राइस करेक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहली क्वेश्चन यही दिमाग में आती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जिनका पिछले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन नेगेटिव रहा है, इट मींस करेक्शन रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टॉक इंजन के स्क्रीनर्स को यूज करके आप इन स्टॉक्स को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप apps.getmoneyRich.com में चले जाइए और आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। उस स्क्रीन पे आपको जो ये स्टॉक स्क्रीनर वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर जाना है और आप जब उसके अंदर जाओगे तो आपको दो ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, पहला बिग स्क्रीनर का और दूसरा स्क्रीनर थीम्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रीनर थीम्स का, बाद में बिग स्क्रीनर में भी आएंगे। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीनर थीम्स के अंदर चले जाइए और स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको एक प्री बिल्ट स्क्रीनर्स का एक सेगमेंट मिलेगा जिसको कहते हैं रिटर्न स्टॉक्स। तो इस रिटर्न स्टॉक्स वाले प्री बिल्ड स्क्रीनर के अंदर चले जाइए, उनको क्लिक कीजिए और वहां आप देखेंगे कि एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपके लिए खुल जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस वीडियो का कि कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जिनका कि पिछले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन नेगेटिव रहा है, मींस वो करेक्ट हो चुके हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे जिनका मार्केट कैप बहुत हाई है और पिछले कुछ दिनों में अ, उसका प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव रहा है, मींस वो काफी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक यहाँ पर एक मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर मार्केट कैप का भी है। तो इसमें चले जाइए और यहाँ जो मार्केट कैप का जो ऑप्शन है, मार्केट कैप मोर देन 10,000 करोड़, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप एक ऑप्शन और सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रिटर्न देखिए, रिटर्न 7 डेज रिटर्न, 30 डेज रिटर्न, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। ये रिटर्न ऑप्शन में आप जब क्लिक करोगे तो आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और वहां पर मेन्यू में आप रिटर्न लेस देन 0% मीन्स जिसका रिटर्न नेगेटिव रहा है पिछले 30 डेज में, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर स्क्रॉल करके नीचे जाइए और यहाँ पर एक सबमिट बटन मिलेगा, इस सबमिट बटन को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस बटन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो राइट साइड में जो स्क्रीन है वो सिर्फ वैसे स्टॉक्स को डिस्प्ले करेगा जिनका मार्केट कैप सबसे पहला 10,000 करोड़ के ऊपर है और दूसरा कि पिछले 30 डेज में जिसका प्राइस एक्शन नेगेटिव रहा है, मींस जिसका प्राइस करेक्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टॉक इंजन को यूज करके आप ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूं जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। आप फिर से होम स्क्रीन में चले जाइए। तो होम स्क्रीन में आपको फिर से दिखेगा स्टॉक स्क्रीनर, उस स्टॉक स्क्रीनर वाले ऑप्शन के अंदर चले जाइए और वहां पर आपको अब बिग स्क्रीनर के अंदर जाना है। तो जब हम बिग स्क्रीनर के अंदर जाएंगे तो वैसा ही कुछ विंडो आपको मिलेगा रिटर्न स्टॉक्स की तरह, पर यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में जो मेन्यू ऑप्शंस है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सेलेक्ट फिल्टर टू फील्ड वाला एलिमेंट है उसको आप क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फिल्टरिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मार्केट कैप वाला जो फिल्टरिंग ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो ऑपरेटर है, सेलेक्ट द ऑपरेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसमें हमें हमें कौन सा स्टॉक्स चाहिए, हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है। तो हम मोर देन और इक्वल टू वाला ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं और
फिर यहाँ पर फिल्टर वैल्यू हम डालेंगे, यहाँ मैन्युअली एंटर कर सकते हैं अपने वैल्यूज को। तो यहाँ 10,000 करोड़ का ऑप्शन डाल देंगे, तो यहाँ पर वो स्टॉक्स फिल्टर होंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये करने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई हो गया, जहां पर कि आपको वही स्टॉक्स दिखेंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है। और तो ये हमने पहला फिल्टर अप्लाई कर दिया। दूसरा फिल्टर हमें क्या अप्लाई करना है, हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनका पिछले 30 दिनों में प्राइस एक्शन नेगेटिव रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम फिर से लेफ्ट साइड मेन्यू बार में जाएंगे, फिर से सिलेक्ट फील्ड टू फिल्टर ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और आप जब नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है। यहाँ पर जो 3 मंथ रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर फिर से हमें ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। ऑपरेटर में हमें इस बार लेस देन इक्वल टू करना है, क्योंकि हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनका प्राइस एक्शन नेगेटिव रहा है, जिनका प्राइस फॉल किया है। तो इस ऑपरेटर को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन आप डाल दीजिए लेट से -5%। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं जिनका पिछले 3 महीने में प्राइस 5% से ज्यादा गिरा है। तो ये फिल्टर जब आप अप्लाई करोगे, अगेन आपको यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर दो फिल्टर्स अब अप्लाई हो गए। पहला, मार्केट कैप इज those stocks whose market cap is more than 10,000 crores, and there is another filter 3 months रिटर्न जिनका -5% से ज्यादा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को अभी आप देखेंगे आपके पास जो लिस्ट बना है, ये वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जिनका जो पिछले 3 मंथ्स का जो प्राइस फॉल है वो देखिए सारे नेगेटिव हैं, और -5% से ज्यादा ही प्राइस फॉल हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल गए। अभी आप ये पूछोगे कि क्वालिटी पैरामीटर्स, क्या ये स्टॉक्स सच में क्वालिटी स्टॉक्स हैं कि नहीं? तो सही बात है, हमने जो क्वालिटी पैरामीटर यूज किया है वो सिर्फ मार्केट कैप का यूज किया है, जो कि इतना रिलायबल नहीं होता है। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं बहुत हाई मार्केट कैप होते हैं, बट वो इतने अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स नहीं होते हैं। तो क्वालिटी पैरामीटर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारा पैरामीटर आप देखोगे यहाँ पर आपको बिग स्क्रीनर में बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स भी मिलेंगे। अभी जैसे आप देखो कि आप डेट टू इक्विटी रेशियो, आप ये वाला पैरामीटर सेलेक्ट कर, तो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.3 है, ये एक क्वालिटी पैरामीटर हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों ऑप्शन भी आप सेलेक्ट करो। ऐसे ही स्टॉक्स सेलेक्ट करो जिनका आरओई और आरओसीई मोर देन 20% है, ये एक पैरामीटर है। आप एक न, न प्राइस वाला पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिनका कम है, मे बी लेस देन 30, लेस देन 25 है। तो आप ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स बिग स्क्रीनर में सेलेक्ट करके आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके लिस्ट में जो स्टॉक्स दिख रहा है वो क्वालिटी स्टॉक्स ही हो, और जिसका एक तो वो क्वालिटी स्टॉक है, दूसरा उसका प्राइस फॉल -5% से ज्यादा हो गया है। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, और फ्यूचर में अगर और प्राइस फॉल होता है तो आप उसमें कंसिडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर देखोगे आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स और प्लेज परसेंटेज भी का भी ऑप्शन है यहाँ पर आपके फिल्टरिंग पैरामीटर के लिए। अज्यूम कीजिए कि आपको ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनका प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी हाई है, तो वो पैरामीटर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे स्टॉक्स जिनका प्लेज्ड स्टॉक्स बहुत सारे प्लेज किए हुए हैं, उन्होंने उसके अगेंस्ट में लोन उठाया हुआ है, ऐसे स्टॉक्स को प्रेफरेबली नहीं टच करना चाहिए। तो आप वो पैरामीटर भी यूज कर सकते हो कि ऐसे स्टॉक्स जिनका प्लेज परसेंटेज बहुत हाई है वो मुझे मत दिखाओ, तो वो भी यहाँ पर आप उस तरह से भी फिल्टर कर सकते हो। तो ये सब फिल्टर अप्लाई करने के बाद बिग स्क्रीनर का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप इस फिल्टर को सेव कर सकते हो। आप ये सेव फिल्टर वाला बटन दबाओगे तो एक ऑप्शन आएगा,
आप इस फिल्टर को अपना नाम देके सेव कर सकते हो, हर समय वो आपके लॉगिन में वो फिल्टर सेव रहेगा। फ्यूचर में आपको यही सब फिल्टर्स फिर से अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए और ये जो फिल्टर्स आपने सेव किया हुआ था उसको आप जाके फिर से देख सकते हो। कहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखिए सेव्ड फिल्टर वाला एक ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सारे सेव्ड फिल्टर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है ये स्टॉक्स को फिल्टर करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ क्वेश्चंस हो अगर आपके तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।